श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि आने वाली है और आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा होती है वो बहुत ही विशेष होती है, क्योंकि आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन ही गुरु पूर्णिमा का यहाँ पर दिन भी रहता है, जो कि गुरु और शिष्य के लिए बहुत ही यहाँ पर विशेष माना जाता है। और दोस्तों, आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा रहती है, जिस दिन गुरु पूर्णिमा भी होती है, ये जो पूर्णिमा होती है ये साल की सबसे बड़ी और विशेष पूर्णिमाओं में से एक पूर्णिमा यहाँ पर मानी जाती है। उसका एक कारण है, उसका कारण ये है क्योंकि इस दिन जो वेदों के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास जी, इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में ही जो है हम लोग आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। और हिंदू धर्म में महर्षि वेद व्यास जी को यहाँ पर प्रथम गुरु माना गया है, मतलब सबसे पहले जो गुरु थे वो वेद व्यास जी ही थे, इनके पहले कोई गुरु यहाँ पर नहीं था। ठीक है, तो आओ दोस्तों जानते हैं हम लोग इस बार जो आषाढ़ महीने की पूर्णिमा है वो कब पड़ रही है। देखो, आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा होती है उसी को हम यहाँ पर गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और ये जो पूर्णिमा होती है साल की सबसे बड़ी और विशेष पूर्णिमाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि ये जो है गुरु पूर्णिमा के नाम से भी यहाँ पर जानी जाती है। तो इस बार गुरु पूर्णिमा कब लग रही है, किस दिन आप लोगों को यहाँ पर आषाढ़ महीने की पूर्णिमा का व्रत रखना है, इसकी तिथि कब से लेकर कब तक है और आपको किन किन नियमों का इस दिन पालन करना है, सारी चीजें हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा की तिथि कब से लेकर कब तक यहाँ पर लगने वाली है। तो देखो, जो आषाढ़ महीने की पूर्णिमा की तिथि शुरू होगी दोस्तों, वो शुरू होगी 10 जुलाई 2025 को, जो रात का समय रहेगा 1:36 का। मतलब कि 9 जुलाई 2025 को जो रात के 12 बजे के बाद का जो 1:36 का समय रहेगा, जिस समय 10 जुलाई की तारीख लग जाएगी, जिस समय रात का समय रहेगा, उस समय से हमारी जो तिथि है आषाढ़ महीने की पूर्णिमा की वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद में इस पूर्णिमा तिथि का समापन होगा दोस्तों 11 जुलाई 2025 को, मतलब रात्रि के समय 2:06 पर। मतलब 10 जुलाई की रात में जो 12 बजेंगे, रात के 12 बजने के बाद में जो रात्रि का 2:06 का समय रहेगा, जिस समय में 11 जुलाई की तारीख लग जाएगी, उस समय पर हमारी जो आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों उदया तिथि के अनुसार और सारे नियमों को देखते हुए जो इस बार आषाढ़ महीने की पूर्णिमा है वो पड़ने वाली है दोस्तों 10 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन। और इसी दिन यहाँ पर आप लोगों को पूर्णिमा का व्रत भी रखना है। जितने भी लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, स्नान दान वगैरह करते हैं, जितनी भी सारी चीजें करते हैं, उनको सारी चीजें इस बार सिर्फ और सिर्फ 10 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन ही यहाँ पर करना है। तो हमने आपको तिथि यहाँ पर बता ही दी है। अब आप लोगों को आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन क्या क्या करना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक जो लोग व्रत रखते हैं उनको क्या क्या करना चाहिए, ये भी आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, गुरु पूर्णिमा का दिन वैसे भी बहुत ही विशेष होता है और आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा तिथि होती है ये भी बहुत विशेष मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद से जो है यहाँ पर सावन का महीना भी शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को जो है इस आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन सबसे पहले तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। और जल्दी उठ जाने के बाद आप लोगों को इस दिन किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। पवित्र नदी नहीं भी है तो अपने ही घर में जिस जल से स्नान कर रहे हैं उस जल के अंदर गंगा जल डालकर आप लोगों को स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद आपको सूर्यदेव को अर्घ्य भी जरूर देना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद में आप लोगों को अपने ही घर के मंदिर में भगवानों की पूजन अर्चना करना चाहिए, उनको स्नान वगैरह कराना चाहिए। और इसी के साथ में विशेष रूप से आप लोगों को जो है इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को एक आसन पर बैठाकर उनकी विशेष रूप से यहाँ पर पूजन अर्चना जरूर करनी चाहिए। और आपने अगर सुना हो तो भाई, जो पूर्णिमा तिथि होती है, पूर्णिमा का जो दिन होता है, और विशेष रूप से ये तो बड़ी पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, तो भाई इस दिन सत्यनारायण भगवान की अगर आप लोग कथा करा सकें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। चाहे तो किसी ब्राह्मण जन या पंडित जन से आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं, और अगर आपके पास खुद किताब वगैरह है कुछ सत्यनारायण भगवान की, तो आप खुद भी बैठकर भगवान के सामने जो है यहाँ पर कथा कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन सुबह के समय जो सत्यनारायण भगवान की कथा जिस घर में होती है ना, उस घर से कभी सुख और शांति नहीं जाती है। साथ ही में सारे धन धान्य की जो मतलब कमी रहती है वो भी दूर हो जाती है। सब कुछ जो है वह उस घर में फल फूलता यहाँ पर रहता है। ठीक है, इसलिए सत्यनारायण भगवान की आप लोग कथा जरूर कराइएगा, या तो खुद ही पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में जो पंचीरी का प्रसाद रहता है, जो आटे और शक्कर या घी से मिलकर बनता है, वह भी आप लोग जरूर बनाइएगा और उसका भी भगवान को भोग लगाकर आप उसको भी जरूर यहाँ पर ग्रहण कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सत्यनारायण भगवान की कथा कराकर उसका प्रसाद खुद भी मतलब लेना है, भगवान को मतलब चढ़ाकर सभी को यहाँ पर बांटना भी जरूर है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को इस दिन जो है मतलब पूरे दिन भगवान के नाम का यहाँ पर ध्यान करना रहता है, और शाम के समय में चंद्रदेव की आपको इस दिन पूजन भी जरूर करना रहता है। ठीक है, और जो भी लोग यहाँ पर पूर्णिमा का व्रत रखने वाले हों भाई, वो लोग पूर्णिमा की व्रत कथा भी जरूर सुने शाम के समय या सुबह के समय, जब भी आपके पास समय हो तब समय, है ना।
तो उस समय आप लोगों को व्रत कथा भी ज़रूर सुन लेना है और शाम को चंद्रदेव के दर्शन ज़रूर करना है। इसी के साथ में शाम के समय भी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजन अर्चना करके आपको उनकी आरती भी यहाँ पर ज़रूर उतारना चाहिए। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि है, बड़ी पूर्णिमा है, विशेष पूर्णिमा है और इसी दिन जो है यहाँ पर गुरु पूर्णिमा भी है। तो भई आप लोग इस दिन कोशिश करें कि अगर आप शिष्य हैं और आपके कोई गुरु हैं, तो आपको गुरु पूर्णिमा के दिन उनके घर पर ज़रूर जाना चाहिए, उनसे मिलने के लिए ज़रूर जाना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। और जब भी आप लोग जाएँ तो कभी भी खाली हाथ ना जाएँ, अपने गुरु के लिए कुछ भी ज़रूर लेकर जाएँ, चाहे एक मिठाई का डब्बा लेकर जाएँ, चाहे कुछ फल वगैरह लेकर जाएँ, पर खाली हाथ अपने गुरु के यहाँ ना जाएँ। कुछ ना कुछ अपने हाथ में अपने गुरु के लिए भेंट स्वरूप जो है ज़रूर लेकर जाएँ, ठीक है? और अपने गुरु से मिलकर बातचीत कर उनसे आशीर्वाद लेकर ही अपने घर पर मतलब लौट कर आएँ, है ना? और अगर आपके गुरु बाहर रहते हैं, ज़्यादा दूर रहते हैं, तो फिर आप जो है फ़ोन पर बात करके उनसे सारी बातें कर लें, उनसे फ़ोन पर ही यहाँ पर आशीर्वाद ले लें। अगर आपका जाना संभव हो तो आप उनके घर पर जाकर गुरु के घर पर जाकर आप उनसे आशीर्वाद ज़रूर लेकर आएँ, आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा गुरु पूर्णिमा के दिन। गुरु पूर्णिमा के दिन जो शिष्य अपने गुरु से आशीर्वाद लेता है, उसको बहुत बड़ा यहाँ पर आशीर्वाद मिलता है। गुरु देखो, गुरु बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो जो आपने गुरु बनाकर रखे हुए होंगे, वो आपके गुरु हो गए, आपके घर में ही गुरु रहते हैं, आपके माता-पिता। इसके बाद में जिन्होंने आपको शिक्षा दी होगी, वो भी आपके गुरु हैं। तो जितना हो सके भई इस दिन जितने भी प्रकार के जो गुरु होते हैं, सबसे आप लोग आशीर्वाद इस दिन ज़रूर लीजिएगा। इस दिन जो आपको आशीर्वाद मिलता है गुरुओं से, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन रहता है, वो बहुत ही फलदायी रहता है, ठीक है? और आपके जीवन में आपको तरक्की की ओर यहाँ पर लेकर जाता है। तो हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा जो है 10 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन रहने वाली है। बाकी आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।